हेलो दोस्तों, मैं हूँ लाला और ये मेरा नया चैनल है। और ये नया चैनल है इस्लाम को लेकर, क्योंकि मैं अपने पुराने चैनल पर जो कि कुछ तो भी है उस पर ठीक से इस्लाम की बात कर नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया चैनल ऐसा खोला जाए जिस पर हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को लेकर ही बात कर पाएँ और ढंग से कर पाएँ। तो इस चैनल का जो थीम रहेगी वो रहेगी साइकोलॉजी बेस्ड रहेगी। और साइकोलॉजी पर हम एनालिसिस करेंगे इस्लाम का, मोहम्मद का, मुस्लिम्स का, कल्ट्स का, मोहम्मद का मुस्लिम्स पर किस तरह कंट्रोल है, और मुस्लिम्स कुछ भी करते हैं वो क्यों करते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो हम इतनी गहराई तक जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करूंगा। और जैसा कि टाइटल भी आपने देख लिया है, तो वो टाइटल पे भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं अपने गिटार को साइड में रख देता हूँ। तो पहली जो किताब है जो हर किसी मुस्लिम को पढ़ना चाहिए, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद। लेखक का नाम अली सिन्हा, और ये किताब लेखक ने खुद ही फ्री में अवेलेबल करवाई है उनकी वेबसाइट पर। faithfreedom.com वेबसाइट है, और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और आप फ्री में किताब डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी में, बिल्कुल। और ये किताब हर मुस्लिम को पढ़ना चाहिए। अली सिन्हा, लोग कई मुस्लिम बहस करते कि अरे ये तो ईरानियन है और ये शिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्स मुस्लिम है। एक्स मुस्लिम का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो इन्होंने इस्लाम छोड़ा हुआ है और ये किताब लिखी हुई है। और ये साइको बायोग्राफी है मोहम्मद की। साइको बायोग्राफी मतलब मोहम्मद की जो बायोग्राफी है उसकी साइकोलॉजिकल स्टडी है। तो ये किताब हर मुस्लिम को ज़रूर पढ़ना चाहिए। दूसरी किताब जो है वो है पीपल वर्सेस मोहम्मद, द पीपल वर्सेस मोहम्मद। लेखक है J.K. शिंडलिन। तो ये किताब, अभी तक इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आया, तो आपको इंग्लिश जिसको आती है वो ज़रूर पढ़ें। ये भी साइकोलॉजिकल एनालिसिस है मोहम्मद का, और इससे आपको बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी मुस्लिम्स को। और तीसरी जो बुक है, इस्लाम को समझने के लिए सिर्फ आपको बेसिक साइकोलॉजी ही नहीं पता होना चाहिए, बल्कि कल्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। कल्ट क्या होता है, कैसे लोगों को कंट्रोल करता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कल्ट के बारे में मैं समझाऊंगा आपको अपने अगले वीडियोस में। और ये किताब आप ज़रूर पढ़ें, कॉम्बेटिंग कल्ट माइंड कंट्रोल। लेखक है स्टीवन हसन। इसका भी हिंदी ट्रांसलेशन अभी आया नहीं है, और इंग्लिश में पढ़ने वाले लोग इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इससे आपके दिमाग के बहुत सारे जाले साफ़ होंगे और आप कल्ट्स को देख पाओगे इजीली। आप ऑब्ज़र्व कर पाओगे कि कोई कल्ट कैसे है, और वो कैसे वर्क कर रहा है, कोई कल्ट कितना ख़तरनाक है, किसके ख़तरनाक होने का लेवल कितना ज़्यादा है, कम है, वो सारी चीज़ आप समझ पाओगे इस किताब से। चौथी किताब जो है हर किसी को पढ़ना चाहिए, वो है सपनों का मनोविज्ञान। लेखक है फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी का जनक है। और ये 100 साल पुराना मनोवैज्ञानिक है, बहुत पॉपुलर है। और सपनों का मनोविज्ञान इसीलिए आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे आप आपने जो अभी तक सपनों का इंटरप्रिटेशन सुना है कि इस सपने ऐसा सपना आने का ऐसा मतलब होता है, जो भी अपने जो रिलीजियस जो आपका जो भी मजहबी जो मान्यताएं रहती है कि ये सपना आया है तो इसका ये मतलब होगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी में कुछ और ही होता है जो इंसानों को पता नहीं है। तो इस किताब को जब पढ़ेंगे, सपनों का मनोविज्ञान, तो आपको चीज़ें क्लियर होगी कि हमारी मान्यताएं, हमारी विचारधाराएं किस तरह से हमको धोखा दे रही थी, किस तरह से हमको मूर्ख बना रही थी। और ये किताब आपको रियलिटी समझने में काफ़ी हेल्प करेगी। और इस किताब को पढ़ने के बाद इस किताब को पढ़ने के बाद आपकी साइकोलॉजी में भी दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको अगर आप पढ़ने लग गए तो आप लोगों को और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। किसी इंसान की किसी हरकत करने के पीछे का आप रीज़न समझ पाएंगे।
राइट। इतनी और उससे क्लियरिटी से आप देख पाएंगे। तो ये 4 किताबें जो मैंने आपको सजेस्ट करी, इनको ज़रूर पढ़ें आप। और बाकी तो मैं हुई आपको जो इस्लाम के बारे में काफ़ी गहराई तक चीज़ें बताऊंगा, जो आपको दूसरे किसी चैनल पर ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और हम बहुत ही ज़्यादा गहराई में, और मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि कोई अंगूठा टेक भी है, अगर उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो भी चीज़ों को समझ सके। तो इतना सिंपल तरीके से मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। तो ये पहले वीडियो का टाइटल आपने देखा है कि इस्लाम का जो खुदा है वो अल्लाह नहीं है बल्कि मोहम्मद है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। और मुसलमानों को लग रहा है अरे क्या बोल रहा है, मोहम्मद तो हमारे पैगंबर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो खुदा है वो मोहम्मद है, अल्लाह नहीं। और ये बात हम आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं कि आप मुस्लिम हैं, आप अपने आप से एक सवाल पूछें कि आपको ज़्यादा गुस्सा कब आता है, जब कोई अल्लाह के खिलाफ कोई बोलता है, कुछ बोलता है, या फिर जब कोई मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोलता है। आपका खून कब ज़्यादा उबलता है? तो आप गौर करेंगे कि जब कोई मोहम्मद के खिलाफ बोलता है तब मुसलमानों का खून उबल जाता है। एक बात कोई मतलब अल्लाह के खिलाफ कोई कुछ बोल भी देना तो मुस्लिम उसको इग्नोर कर देंगे कि ठीक है यार, बख्श देंगे उसको। लेकिन मोहम्मद के खिलाफ कुछ किसी ने बोला या कुछ किया तो मुसलमान उसको पाताल में से भी ढूंढ कर उसको मार देते हैं। और ये बिल्कुल सच है, और मुसलमान इस बात को जानते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पर अभी तक रियलाइज़ नहीं किया कि ऐसा वाकई में होता है कि हम लोग मतलब मोहम्मद के इतने ज़्यादा नियंत्रण में है कि उसके खिलाफ कुछ किसी ने बोल दिया, कुछ कर दिया, तो हम उसको मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। जबकि अल्लाह के केस में ऐसा नहीं है, अल्लाह को कुछ बोलता है तो भग देंगे। तो इस कदर मोहम्मद का मुसलमानों पर नियंत्रण है। और इससे आपको पता चलता है कि कौन ज़्यादा अहमियत रखता है इस्लाम में, अल्लाह रखता है या मोहम्मद रखता है। तो मोहम्मद ही असली खुदा है इस्लाम का। वो जो चार्ली हेब्दो का जो अटैक हुआ था उसमें पेंटिंग किसकी बनाई थी उन्होंने, अल्लाह की या मोहम्मद की? तो उन्हें मोहम्मद की पेंटिंग बनाने के कारण मारा गया था। कमलेश तिवारी को क्यों मारा गया था? क्या उन्होंने अल्लाह पर टिप्पणी की या मोहम्मद पर? तो आप देखेंगे कि कमलेश तिवारी को इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने मोहम्मद पर टिप्पणी की। और मोहम्मद पर टिप्पणी कोई भी मुसलमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और ये बिल्कुल सच है, और सारे मुसलमान इस बात को जानते हैं। तो मुसलमानों का खुदा मोहम्मद है, इस बात से ये साबित होता है। वैसे कई लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि यार कुछ तो भी बोल रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको 4 किताबें सजेस्ट की है कि आप उन किताबों को पढ़ेंगे। अगर आपको हिंदी आती है तो आप 2 तो पढ़ ही लेंगे, तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होने लगेगी, क्योंकि बहुत ही गहराई तक बात है और आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अपने चैनल में। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे फैलाएं इसको, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जिससे कि कई मुसलमान गारंटीड तौर पर इस्लाम छोड़ देंगे। और यही इस चैनल का मकसद है कि इस मुस्लिम लोग इस्लाम छोड़ें। और जितने ज़्यादा वीडियोस देखेंगे मेरे, उतना ज़्यादा सीखेंगे, इस्लाम के बारे में जानेंगे, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।